प्रिपरेशन देख रहे थे, इसकी प्रिपरेशन हमने एल्केन से सीखी है और एल्कीन से सीखी है। तो जो लास्ट रिएक्शन हमने लिखी थी प्रिपरेशन में वो क्या थी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2। हमने एथीन लिया और Cl2 से रिएक्शन करी, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ तो क्या शो करेगा, एडिशन रिएक्शन। Cl के 2 एटम्स, एक इस पर आएगा और एक इस पर, तो इससे क्या बनने वाला है, CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। दिस इज विसिनल डाई हैलाइड, Cl लगे हैं इसलिए क्लोराइड, विसिनल डाई क्लोराइड। IUPAC 1,2 डैश डाइक्लोरोइथेन। हमने यहां तक अभी पढ़ा हुआ है। अगर हम इसी रिएक्शन में Cl2 की जगह पर Br2 ले लें इन CCl4 में डिसॉल्व करके, तो Br2 का कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन। रिएक्शन होगी सिमिलरली और क्या फॉर्म होगा, CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br। फिर से विसिनल डाइक्रोमाइड है ये, इसका IUPAC राइट करेंगे तो 1,2 डैश डाइब्रोमो, चेन में कार्बन कितने हैं, 2 इसलिए थे। और ये जो कंपाउंड है कैसा है, कलरलेस। जो लिया था वो कैसा था, रेड ब्राउन, और जो बना है वो कैसा है, कलरलेस। हम क्या देख रहे हैं इस रिएक्शन में, एथीन Br2 के साथ रिएक्शन कर रहा है और कलरलेस 1,2 डाइब्रोमो इथीन बना रहा है। जो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ये Br2 के साथ रिएक्शन करके कलरलेस कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं इन द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो वी कैन राइट दिस रिएक्शन is used in the test of unsaturation। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे वो रेड ब्राउन Br2 के साथ रिएक्शन करके कलरलेस हैलोअल्केन बनाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब क्या है, कंपाउंड कैसा, अनसैचुरेटेड है। इसी में एक और रिएक्शन देख रहे हैं, जैसे हम ले लें प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। हमने क्या लिया है, प्रोपीन। अगर हम इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करें इन द प्रेजेंस ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस, अब ये नॉर्मल एडिशन नहीं होगा। क्या होगा इसमें, यहां पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। ये H कैसा है, एलाइलिक H है, यहां से H निकलेगा और एक Cl यहां पर आएगा। मतलब क्या होगा, एलाइलिक हैलोजिनेशन। और क्या बनेगा कंपाउंड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl और प्लस HCl। ये क्या है, एलाइल ग्रुप है और Cl लगा इसलिए इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम एलाइल क्लोराइड। अगर इसका हम IUPAC राइट करना चाहें तो कैसे लिखें, नंबरिंग करें 1, 2 और 3। नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे। 3 पर क्या लगा हुआ है, Cl, तो इसका IUPAC क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो। चेन में कार्बन कितने, 3, तो 3 के लिए क्या हो गया, प्रोप डैश 1 डैश इन, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एलाइलिक हैलोजिनेशन। क्या कहते हैं इस रिएक्शन को, एलाइलिक हैलोजिनेशन। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड मेथड प्रिपरेशन का, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, ROH। ऐसा कोई भी मेथड जिसमें हम अल्कोहल के OH को हटा सकें और हैलोजन को लगा सकें, तो उस मेथड से क्या होगा, हैलोअल्केन प्रिपेयर हो जाएगा। It means this is simply the substitution of hydroxyl group by the halogen group। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना है किससे, हैलोजन से। तो क्या बनेगा, RX
हेलो अल्केन प्रिपेयर हो जाएगा। हम कैसे प्रिपेयर करें? हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं। नंबर 1, जैसे हमने कोई कंपाउंड लिया CH3CH2OH, हम इसकी रिएक्शन करें HCl गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो यहां से OH और ये H2O रिमूव होगा और क्या बनने वाला है? CH3CH2Cl और प्लस H2O। इस कंपाउंड का नाम क्या है? इथाइल क्लोराइड। कैसा है ये? प्राइमरी। ये कंपाउंड क्या है हमारे पास? इथाइल अल्कोहल। ये कैसा है? ये भी प्राइमरी। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लें तो CH3 CHOH CH3, इसका जनरल नेम या कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कैसा है ये? सेकेंडरी अल्कोहल है। रिएक्शन करेंगे HCl के साथ, HCl गैस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, H2O रिमूव होगा और क्या बनाएंगे? CH3CHCl CH3 प्लस H2O। इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। कैसा है ये? सेकेंडरी। और ये कैसा अल्कोहल था? सेकेंडरी अल्कोहल था। अगर इसी में हम टर्शियरी अल्कोहल ले लें तो CH3C CH3 CH3OH, ये कंपाउंड क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। रिएक्शन करें इसकी HCl के साथ। हमें इस रिएक्शन में एनहाइड्रस ZnCl2 को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है? मैक्सिमम है। जो हमारे अल्कोहल्स हैं इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? जो हमारे अल्कोहल्स हैं इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर कुछ ऐसा है। टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। प्राइमरी के केस में और सेकेंडरी के केस में हमें एनहाइड्रस ZnCl2 की नीड है, और टर्शरी के केस में हमें एनहाइड्रस ZnCl2 की नीड नहीं है। सिंपली रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाएगी और क्या बनेगा? इससे क्या फॉर्म होगा? इससे CH3C CH3 CH3Cl प्लस H2O। इसका नाम टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। कैसा है ये? टर्शियरी। और ये भी कैसा था? टर्शियरी। अभी हमने जो HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 यूज किया, this mixture is commonly known as Lucas reagent। और जब हम मेथड यूज कर रहे थे जिसमें हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन करवाते थे HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, इस मेथड को हम ग्रुप्स मेथड कहते हैं। इस मेथड में हमने क्या सीखा कि अल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड कैसे बनाया जाए। अब हम अल्कोहल से एल्काइल ब्रोमाइड बनाना सीखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड बनाने के लिए जैसे हमने यहां पर पीछे HCl लिया था वैसे हमें HBr लेना चाहिए, लेकिन हम यहां पर HBr डायरेक्टली नहीं ले सकते क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, अनस्टेबल कंपाउंड है। सो HBr in this reaction is prepared in situ। What is the meaning of in situ? In situ means HBr को हम रिएक्शन के अंदर ही प्रिपेयर करेंगे और वहीं पर इसको हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे प्रिपेयर? हम KBr लेंगे और कंसंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर लेंगे, इसको हम रिफ्लक्स करेंगे तो क्या बनने वाला? HBr प्लस KHSO4। ये जो HBr प्रोड्यूस हुआ है यही अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा।
अल्कोहल लिया हमने CH3CH2OH, HBr के साथ रिएक्शन होगी, H2O एज इट इज निकल जाएगा और क्या फॉर्म होगा CH3CH2Br प्लस H2O। इसका नाम क्या होगा? इथाइल ब्रोमाइड। इसी तरह से हम एल्काइल आयोडाइड भी प्रिपेयर करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करने के लिए हम Ki प्लस Sp(PO4) के मिक्सचर को रिवर्स करेंगे। इससे HiNC2 पेपर होगा प्लस K H2PO4 फॉर्म होगा। फिर से हम क्या करने वाले हैं? CH3CH2OH प्लस Hi की रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? CH3CH2I प्लस H2O। ये क्या प्रोड्यूस हुआ? इथाइल आयोडाइड। यहां पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द क्वेश्चन? Question is, why is sulfuric acid not used during the reaction of alcohols with Ki? जब हमने Ki से रिएक्शन करवाई है तो हमने यहाँ पर Sp(PO4) को यूज किया, हमने यहाँ पर H2SO4 को यूज नहीं किया है। क्वेश्चन यही दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि हम यहाँ पर Sp(PO4) को क्यों यूज करते हैं? Why H3PO4 is used instead of H2SO4? What is the answer? इसका आंसर ये है कि H2SO4 जो हम यहाँ पर दे रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा? इस HI को वापस I2 में ऑक्सीडाइज करवा देगा। इसका आंसर हम क्या राइट करेंगे? बिकॉज H2SO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and it oxidizes HI to I2। ये क्या करता है? HI को I2 में ऑक्सीडाइज करवा देगा, इसलिए इस रिएक्शन में H2SO4 को यूज नहीं करेंगे, Sp(PO4) को यूज करेंगे। अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के कुछ और भी मेथड्स हैं। जैसे हम अल्कोहल लें और इसकी रिएक्शन फॉस्फोरस हैलाइड से करा दें, फॉस्फोरस हैलाइड से करा लें तो भी हमारे एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर हो जाते हैं। जैसे हमने अल्कोहल लिया CH3CH2OH और इसकी रिएक्शन करते हैं PCl5 के साथ तो क्या बनने वाला है? CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। CH3CH2Cl क्या प्रोड्यूस हुआ? इथाइल क्लोराइड। अगर हम PCl3 ले लें तो CH3CH2OH प्लस PCl3 gives out CH3CH2Cl प्लस H3PO3। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 3 लगाते हैं और यहां पर भी 3 लगाते हैं। अगर हमें इसी मेथड से ब्रोमाइड बनाना हो या आयोडाइड बनाना हो तो क्या करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमाइड। इसके लिए हम क्या करेंगे? अल्कोहल लेंगे CH3CH2OH और इसकी रिएक्शन रेड फास्फोरस प्लस Br2 के साथ करेंगे। इससे क्या प्रोड्यूस होगा? इससे CH3CH2Br प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली प्रिपरेशन ऑफ आयोडाइड कैसे प्रिपेयर करें? CH3CH2OH की रिएक्शन करेंगे रेड फास्फोरस प्लस I2 के साथ तो इससे क्या प्रिपेयर होगा? CH3CH2I प्रिपेयर होगा। एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए एक मेथड और है, हम अल्कोहल यूज करें और इसकी रिएक्शन कर दें SOCl2 के साथ। व्हाट इज SOCl2? SOCl2 इज थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड
इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होने वाला है? CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये मेथड SOCl2 के साथ जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम इन सभी मेथड में प्रेफर करते हैं। सबसे अच्छा मेथड ये है क्योंकि इस रिएक्शन में SO2 क्या है? गैस है। HCl क्या है? गैस है। SO2 और HCl दोनों गैस बन करके निकल जाते हैं और हमें CH3CH2 उसके प्योर फॉर्म में मिल जाता है। इसलिए थायोनील क्लोराइड को हमेशा PCl5 और PCl3 में प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि यहाँ पर SO2 और HCl गैस बन करके निकल जाते हैं और क्या प्रोड्यूस होता है? CH3CH2Cl प्योर फॉर्म में प्रिपेयर हो जाता है। आज हमने क्या सीखा इस लेक्चर में? आज हमने इस लेक्चर में हेलो एल्केन की प्रिपरेशन सीखी। किससे? अल्कोहल से। किससे सीखी हमने? अल्कोहल से। थैंक यू। इस लेक्चर के लास्ट में आपके दो डाउट्स मेरे पास आए हैं, तो दो डाउट्स सॉल्व कर देता हूं। एक क्वेश्चन पूछा गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? आपको याद होगा हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स के स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने बताया था कि इस ग्रुप का नाम क्या है? विनाइल। दिस ग्रुप इज विनाइल। और Cl क्या है? क्लोराइड। तो हमने क्या लिख दिया? विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्यों लिखा हमने विनाइल क्लोराइड? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये क्या है? विनाइल ग्रुप है। और Cl क्या है? क्लोराइड। तो कॉमन नेम क्या हो गया इसका? विनाइल क्लोराइड। एक और डाउट है आपका, एक कंपाउंड ऐसा पूछा गया है, रिंग बना दी और CH2Cl ऐसा लिखा हुआ है, हमें इसका IUPAC नेम राइट करना है। IUPAC नेम हमें इसका राइट करना है। अगर यहां पर Cl ना होता तो फिर ये होता CH3। CH3 मिथाइल और ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। तो ये क्या हो गया? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसमें किया क्या गया है? यहां पर एक H को उठा करके Cl लगा दिया गया है। अब ये हो गया क्लोरोमिथाइल। क्या हो गया? क्लोरोमिथाइल। और ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। तो इस कंपाउंड का IUPAC क्या होगा? क्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन।